लोकतंत्र है, और अगर लोकतंत्र है तो उसको लड़ाई तंत्र बनाने के पीछे आखिर कौन है? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हंगामा देश देख रहा है। सवाल ये पूछ रहा है कि काम कब होगा। सीधे रुक करते हैं, सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। शाहनवाज हुसैन साहब, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जैसे पॉर्न साइट्स पर यू टर्न, जैसे भूमि बिल पर खबर आ रही है कि आप वापस ले रहे हैं अपने संशोधनों को, यू टर्न, तो आप गुरूर में, अहंकार में कदम तो उठा ले रहे हैं, निलंबन का भी कदम वापस लेना पड़ जाएगा कल तक। अंजना जी, पॉर्न साइट पे प्रतिबंध वाला जो काम है उसमें गरूर कहाँ आता है? उसमें तो अपने बच्चों को बचाना है कि जो लोग जाके पॉर्न साइट पे जा रहे हैं उनको रोकना है, मकसद ये है। और तो वो घमंड में किया हुआ कदम नहीं है। जहाँ तक देखिए सरकार का सवाल है, अतिवादिता तो एक सरकार चाहेगी कि घमंड का ही साइड इफेक्ट है सर। शाहनवाज साहब, अतिवादिता भी घमंड का ही साइड इफेक्ट है। हर चीज में अतिवादिता करना वो भी घमंड का साइड इफेक्ट है। देखिए, घमंड, तकब्बुर, अहंकार, एरोगेंस, ये सब कांग्रेस की डिक्शनरी के वर्ड हैं जना जी, हम लोग के पास नहीं है, हमने न पढ़ा है। दोबारा रिपीट कर रहे हैं। ये उन्हीं की है। निलंबन वापस होगा सर, निलंबन वापस होगा। त्यागी जी तो पिछला डिबेटे रिपीट कर देते हैं जो पिछली बार कहे थे। इसलिए हम कह रहे हैं कि अभी संसद चलाइए ना। हम बार बार कहते हैं संसद चलाइए, जिस नियम के तहत चाहते हैं चलाइए। सरकार संसद चलाना चाहती है, विपक्ष बहाना लेकर संसद रोकना चाहता है। संसद न चलने की वजह विपक्ष है। जिस तरह अभी सौगत राय जी ने कहा कि एक सेशन हुआ था कि जेपीसी की मांग को लेकर हम लोगों ने एक सेशन में हंगामा किया था, तो कांग्रेस की वजह से वो सेशन नहीं चला था। कांग्रेस ने जेपीसी दिया लेकिन एक सेशन के बाद दिया। हम लोग कह रहे हैं कि आप बहस कीजिए, डिबेट कीजिए, लेकिन बिना बात के आप इल्जाम लगाएंगे, मंत्री से इस्तीफा मांगेंगे, तो वो चलेगा नहीं। ये कहकर कि सिर्फ हंगामा बर्पा कर देने से हम इस्तीफा दे देने वाले हैं, तो वो ये गलतफहमी निकाल कर विपक्ष को रख देना चाहिए। उनको मानकर चलना चाहिए कि देश की जनता ने गवर्न का अधिकार दिया है, मैंडेट दिया है देश की सेवा का, और देश की खिदमत करने से आप हंगामा करके भी उसको हमको रोक नहीं सकते। नरेंद्र मोदी देश की सेवा के लिए आए हैं, सेवा करके दिखाएंगे। तेवर तो तय है गोगोई साहब, उनके तेवर तो तय है। और देखिए, ये मैंने शुरुआत में ही कहा कि कल जो हुआ पार्लियामेंट के अंदर, वो बीजेपी सरकार ने एक साफ साफ संकेत दिया है कि उनको अपनी सत्ता पे इतना गुरूर और अहंकार है कि आप उनके विरोध में आवाज उठाएंगे, आपको कुचला जाएगा। और सत्ता पक्ष में आने के बाद मुझे लगता है कि वो पार्लियामेंट का इतिहास ही भूल गए हैं। मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा, 2010 में उन्होंने 22 दिन उन्होंने कंसेक्यूटिव पार्लियामेंट को डिस्टर्ब किया। 2011 में उन्होंने 11 दिन उन्होंने कंसेक्यूटिव डिस्टर्ब किया। मॉनसून सेशन 2012 का वो पूरा ही वॉश आउट हो गया, उसमें सिर्फ 23 घंटे काम हुए, जबकि 60 घंटे काम हुए। ये तो कह चुके हैं हम लोग। उनके मंत्री अरुण जेटली जी कहते हैं कि जब अगर एक मंत्री रिजाइन हो जाता है तो अगर पूरा सत्र ही वॉश आउट क्यों ना हो, लेकिन मंत्री रिजाइन हो गया मतलब डिसरप्शन का काम हमारा, जिसको उसका प्रभाव पड़ना चाहिए, प्रभाव पड़ा। और अरुण जेटली आपके आदर्श हैं, जो वो विपक्ष के समय जो आप लगाते थे पार्लियामेंट के ऊपर, आज ये नियम उन पे लागू क्यों नहीं है? उन्हीं के नियम है। वो हर बात पे यू टर्न क्यों करते हैं? आपने क्यों पे अड़े थे? उनके पद चिन्हों पर चलने की क्यों ठान ली है? एकता देखी, कल दोबारा इस पे यू टर्न करेंगे। नहीं, उनके पद चिन्हों पर चलने की क्यों ठाल ली है? बस जिस भी कांग्रेस के प्रवक्ता से, सांसद से बात कीजिए, इन्होंने किया था। आप एक नया तरीका निकालिए। एक इतिहास बनाया है कि एफआईआर ना होने के बिना, देखिए मैं बताता हूं, उन्होंने पार्लियामेंट में ये प्रक्रिया एक प्रारंभ किया है कि एफआईआर ना होने के बिना मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए अगर उसपे कोई चार्ज हो। अश्विनी कुमार जी के समय ये मांग थी, पवन कुमार बंसल के समय ये मांग थी। आज जब वही बात इनके मंत्री पे आ रही है तो राजनाथ सिंह जी बोलते हैं भाई हमारे पास तो कोई एफआईआर नहीं हुआ, कोई गलती नहीं हुआ। ठीक है, तो किस बात की चर्चा चाहते हैं? ठीक है, मैं आप दोनों से इस पे रिएक्शन चाहती हूँ। ऊपर काला पट्टी बांधा हुआ है। हाँ। तो ऐसे चर्चा में जो जिसमें वो आत्म विश्लेषण नहीं करना चाहते हैं, ये किस चर्चा की बात करते हैं? सौगात रॉय साहब, केसी त्यागी जी, एक सेकंड सर, मैं लौटूंगी आपके पास, मैं लौटूंगी। सौगात रॉय साहब के खिलाफ नहीं है, सौगात रॉय साहब, पक्ष अपनी नैतिक जिम्मेदारी ले,
हाँ, और हम सौगात रॉय चर्चा साहब को आगे बढ़ाएं। सौगात रॉय साहब, आप मेरी परेशानी को जरा एड्रेस कीजिए। मेरी से मेरा मतलब है एक देश का आम नागरिक। क्या 3 सांसद तो यहीं पर बैठे हुए, शाहनवाज हुसैन साहब इतने वरिष्ठ नेता, क्या आप लोगों के पास कोई हल, कोई रास्ता नहीं है इस देश के लिए? क्या ये जो सवाल उठ रहा है कि लोकतंत्र को आप लड़ाई तंत्र बनाकर छोड़ दिया आप सांसदों ने, माननीय सांसदों ने, कोई रास्ता है क्या? आप अड़ियल, राजनीतिक अहंकार अब इस देश की सबसे बड़ी बीमारी, सबसे बड़ा सिम्टम बन जाएगा। आप तो क्रिटिसाइज करने में बहुत माहिर है। आपको ये पता है कि हम यही लोकसभा 16th लोकसभा में 4th सेशन में 242 घंटा काम किए थे और सरकार के साथ पूरा विरोधी पक्ष सहयोग किए थे। आज एक लॉक जैम हुआ है, तो ये लॉक जैम तोड़ने का पहले जिम्मेवारी किसको है? सरकारी दल का है, विरोधी पक्ष का नहीं है। आप बोलिए, इतने दिन में हमारे प्रधानमंत्री ये सब मांग पर एक भी बयान नहीं दिया। प्रधानमंत्री की ओर से विरोधी पक्ष के ओर एक भी अपील नहीं किया। प्रधानमंत्री इस दिन जो हल्ला चलता रहा, एक बार भी संसद में आए नहीं। ये तो प्रधानमंत्री हमारा लोकसभा के नेता है। हम तो आशा करते हैं कि वो आके लोगों को संबोधन करेंगे कि मैं देखूंगा, कुछ भी बोले, लेकिन वो आने के लिए, बात करने के लिए तैयार नहीं है। वो नागा मिलिटेंट के साथ चर्चा करते हैं। संसद में जो विरोधी दल है वो इतना खराब है कि मिलिटेंट से भी खराब है कि उनसे कोई बात नहीं करते। ये दूसरे लोगों को भेजता है। लोग कह रहे हैं कि ये गुजरात मॉडल है। गुजरात में क्या होता है, साल में 10 दिन के लिए विधानसभा का अधिवेशन होता है और उसी में भी विरोधी पक्ष को बाहर निकाल के फेंका जाता है। मैं फिर कहता हूँ, परसुएशन इज द लॉ रूल ऑफ डेमोक्रेसी। ये बाहर निकलने से कुछ नहीं होता। बाहर जो निकाला गया, ये भी एक चालाकी किया रूलिंग पार्टी ने, स्पीकर से इसको कराया। स्पीकर को तो हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर उनको हिम्मत था तो वो क्यों नहीं एक रिजोल्यूशन लाए? रिजोल्यूशन लाते तो एक एक मेंबर के खिलाफ अलग रिजोल्यूशन लाके उसको निलंबन करना चाहिए था। वहाँ भी प्रोसीड्यूर नहीं माने। प्रधानमंत्री भी कोई आगे बढ़ के बात नहीं कर रहे हैं, प्रधानमंत्री भी कोई अपील नहीं कर रहा है। कैसे संसद चलेगा? ये रास्ता नहीं है डेमोक्रेसी का। इन आरोपों को शाहनवाज हुसैन साहब बहुत विनम्र होकर सुनिएगा। हम लोग, हमारे पार्टी, हाँ, ठीक है, सुनिए ना, ठीक है, सुनिए ना, हम तो वेल में नहीं गए। इस इशू, हमारा इशू नहीं था। हमारा बंगाल में बाढ़ हो रहे हैं, हम उठा नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम बोला कि सदस्यों को निकाल देना नहीं चाहिए, निलंबन करना नहीं चाहिए। ठीक है। ये रास्ता नहीं है। एक बार बात से नहीं हुआ, मीटिंग से नहीं हुआ तो फिर बात करें। ठीक है। लेकिन ये रास्ता मत सुनिए। सरकार पक्ष ने सिद्धांत लिया, अध्यक्ष महोदय निलंबन कर दिया। ये बड़ी दुखद बात हुआ। ठीक है, ठीक है। केसी त्यागी जी, जल्दी से, मैं सबके आरोप बहुत विनम्र होकर सुनिएगा शाहनवाज जी, क्योंकि आप ही को सबका जवाब देना है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स वो उठा रहे हैं। आपको पता है। हाँ, त्यागी जी, अधीर रंजन चौधरी का नाम भी नहीं है सर लिस्ट में। अब ये तो नहीं कि मतलब इधर उधर की बातों पर ही एकदम हर हाल में सरकार को घेरना है तो कुछ भी कहना है, वो वाला मामला तो नहीं चल पड़ा। ऐसा नहीं है। हाँ सर, मैं एक विनम्र पॉलिटिकल वर्कर के नाते अपनी बात को वापस लेता हूं, लेकिन मेरी जो ये अवधारणा है, कल जी न्यूज पर जो सांसद निलंबित किए गए थे उन्होंने नाम लिया था, मेरी सूचना उसके आधार पर थी। मैंने गलती की, मेरे से बड़ी गलती मेरे मित्र शाहनवाज जी ने की, जिन्होंने खुद भी नहीं पढ़ा कौन कौन निलंबित हुए। उनका तो 3 दिन से गड़बड़ कर रहे थे, इसलिए उनको निलंबित करना पड़ा। अपनी गलती का जवाब दीजिए ना, आप मेरी गलती पे आ गए। आप इन दोनों सवालों का जवाब जब आपको मौका मिलेगा तब आराम से दीजिएगा। इधर आपको टोकने की आदत काफी हुई है जो पहले नहीं थी। पता नहीं क्यों। खैर, अंजना जी, शुक्रवार को राज्यसभा में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में तय हुआ, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर के कहने पर कि 1.5 लोग को समाप्त किया जाए। तो
हमारे जो सभापति हैं उनका क्या रास्ता हो, तो 2 दिन का टाइम दिया जाए, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाए जिसके लिए सब पार्टी तैयार होगी। हाँ। ये फैसला राज्यसभा में जी। शुक्रवार को होता है, उसके बाद शुक्रवार, शनिवार और रविवार और सोमवार को मीटिंग है। पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर का बयान आता है, मुझे उम्मीद है कि शायद 2 दिन में विपक्ष को सद्बुद्धि आ जाएगी। एक दूसरा वक्तव्य आता है, इसी बीच में एक मंत्री का कोई मंत्री इस्तीफा नहीं देगा। तो मेरा निवेदन ये है शाहनवाज जी से भी और सरकार से भी और पार्टी से भी और रूलिंग पार्टी से भी, कम से कम सोमवार होने का इंतजार तो करते। और बहुत गरिमापूर्ण होता अंजना जी, प्रधानमंत्री खुद आते हैं वहां पर, क्योंकि मैं नहीं मानता, जब ये राजनाथ सिंह जी ने एक बार बयान दे दिया था कि अब की बार भाजपा सरकार, तो अहमदाबाद से बयान आया था नहीं, अब की बार मोदी सरकार। जो मॉरल ऑथोरिटी इस सरकार की, इस वर्डिक्ट की 2014 की श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो खाऊंगा ना खाने दूंगा, जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन। और सही बात भी है, अब क्या वो जो हम उनके साथ मिलकर लड़े थे 10 साल तक, सर जवाब ले ले तो शाहनवाज जी से। उसके बाद जनता ने वर्डिक्ट दिया था। हाँ, एक सेकंड, जनता के वर्डिक्ट में जीरो टॉलरेंस और करप्शन भी थी। कांग्रेस के विरुद्ध आरोप लगे थे, 3 बार भारत बंद हुआ था। तो प्रधानमंत्री जी की गर्मामयी उपस्थिति उस माहौल को और अच्छा बनाती, और वो कहते कि सदन चलाओ, मैं सदन में आके जवाब दूंगा। हम अगर उससे भागते, तब आप कहते थे कि हम तो प्रधानमंत्री को भी सुनने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं बोलने तो दे? वो सारे ठीक है। इनिशिएटिव जो रूलिंग पार्टी के, ठीक है, प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल रहे शाहनवाज जी? थे, उसको भी शासक, प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल रहे, और निलंबन क्यों किया, सख्त कदम क्यों उठाया? सौगात रॉय जय का सवाल है, दोनों पे जल्दी से जवाब। देखिए अंजना जी, आपने सत्ता पक्ष से मुझे बैठाया और 2 वरिष्ठ नेता, एक युवा नेता आपने बैठाया है विपक्ष से। जब विपक्ष एक हो गया, फिर 3 लोग आपने मेरे मुकाबले बैठाए। अब ये तो, और अगर मैं बोलूं तो फिर बीच में मुझे बोलने का भी अधिकार नहीं बुला है। सकते। हाँ। तो हाँ। जी, इसलिए हम कह रहे हैं ठीक कि आज ये 7 मिनट इन्होंने तीनों ने मिलकर कहा है, मैं इसको 1 मिनट में ही जवाब देता हूँ, विनम्र होकर जवाब देता हूँ कि ये बहाना करना, इधर उधर की बात करना कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल रहे, अरे संसद चलेगी तब ना प्रधानमंत्री बोलेंगे। आप क्या चाहते हैं, पहले तो संसद नहीं चलने दे रहे, अब प्रधानमंत्री बोलना चाहें तो क्या आप सुनना चाहेंगे? आप संसद चलने ही नहीं दे रहे। संसद चलती है तो पंत प्रधान बोलता है, लेकिन अगर आप हंगामे के बीच में स्पीकर की तो बात सुन नहीं रहे, चेयर का अपमान अलग कर रहे हैं। और आज का जो निर्णय है वो चेयर का निर्णय है, वो पार्टी का निर्णय नहीं है। लेकिन आप स्पीकर के खिलाफ भी मर्यादा को तोड़ रहे हैं। और कल आपने ही बताया कि स्पीकर के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कोई संस्था छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे? पहली बार नेम हुए हैं क्या? मैंने पहले बताया तो मैं बात को रिपीट करना नहीं चाहता। जिस तरह की मर्यादा विपक्ष तोड़ रहा है, सौगत राय जी ने सही कहा कि वो लोग वेल में नहीं आए, लेकिन कांग्रेस के साथी जिस तरह प्ले कार्ड लेकर आ रहे हैं, जिस तरह का हंगामा बर्पा कर रहे हैं, संसद ऐसे नहीं चलती है। आपको डिबेट कीजिए, सरकार हर सवाल का जवाब रखती है, नहीं संतुष्ट होइए तो फिर हंगामा कीजिए, लेकिन आप एक शब्द भी सुनने को तैयार विपक्ष का नहीं है। हम चाहते हैं कि देश संसद चलाना, सोनिया जी कहती हैं संसद चलाना सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है, तो विपक्ष की क्या जिम्मेदारी है? एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ रहा है शाहनवाज जी, ठीक है, एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले सवाल ये है, मेरे मन में एक गौरव गोगोई साहब जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। सांसद हैं आप, युवा हैं, चेहरा है इस वक्त, ये क्या जज्बा है जो आपको वेल में जाकर देश की संसद में चीखने चिल्लाने की आजादी देता है? क्या आपको ये बात मन में कचोटती है कि आप इतना बहुमूल्य समय देश का, संसद का बर्बाद कर रहे हैं, और क्या सीख आप पास ऑन कर रहे हैं कि हमला कीजिए, हल्ला कीजिए, नारेबाजी कीजिए, वेल में उतर जाइए? आपको लगता नहीं कि अनुशासनहीनता बहुत गलत भी है? छोटा सा जवाब। देखिए, मुझे ज्यादा क्रोध तब होता है कि जब जो दल नैतिक जिम्मेदारी से भागकर अपने आंखों के ऊपर काला पट्टी बांधकर फिर बोलते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। इस दल पे हम कैसे विश्वास करें?
ठीक है। जो देश को ये जिसके हाथ की सत्ता इसके जवाब इनके आपने हाथ में मांगा है। कुछ, ये जवाब तो कुछ अगर और दे ऐसे रहे हैं। बातें करेंगे तो इनका क्रेडिबिलिटी का क्या होगा? पर ये तो भी है मैं कि इसलिए अनुशासनहीनता मैं ये की इस उनको मैं बोल पराकाष्ठा रहा पे हूं पहुंचकर आप कि क्या एग्जाम्पल आपके सेट ही कर वादे रहे हैं? हैं, आपकी सर- ही प्रक्रिया है, सर, गोगोई आपके साहब, वादे आप और क्या आपके एग्जाम्पल सेट कर पार्लियामेंट्री रहे के हैं अंदर संसद प्रक्रिया में? पे आप खुद अमल करें। क्या एग्जाम्पल आप संसद में सेट कर रहे हैं? ये बात आपको जरा से भी परेशान नहीं करती है? जब राहुल जी सोनिया जी को नहीं देखिए, परेशान करती तो जनता इनको क्या देख रही है कि सत्ता पक्ष करप्शन के ऊपर कुछ काम नहीं कर रही और विपक्ष सत्ता पक्ष पे दबाव डाल रहा है कि करप्शन के मुद्दे पे काम करे। देखते रहिए आज। मुझे नहीं लगता देखते रहिए आज। कि वक्त इस की कमी है दृश्य सर। से हमें वक्त पीछे की कमी, हटना आप चाहिए। सभी का